नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि रोज इस्तेमाल होने वाले कीबोर्ड में कितनी छिपी हुई ताकत है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे कुछ आसान शॉर्टकट काम करने की रफ्तार को सच में कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये हम सबके साथ होता है ना? बार बार माउस पर हाथ ले जाना, सही ऑप्शन ढूंढना, क्लिक करना, ये सब हमारे काम की स्पीड को कम कर देता है। पर क्या हो अगर इसका एक ज्यादा स्मार्ट और तेज तरीका हो? तो चलिए आज इसी का हल ढूंढते हैं। आज हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड को एक नए नजरिए से देखेंगे, फिर बाजार में मौजूद अलग अलग तरह के कीबोर्ड्स को जानेंगे, उसके बाद रोज के काम आने वाले कुछ जबरदस्त पावर मूव सीखेंगे और आखिर में अपने काम करने के तरीके को और बेहतर बनाएंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कीबोर्ड को सिर्फ लिखने या टाइप करने की चीज समझना, ये उसकी असली ताकत को कम आंकना है। असल में ये कंप्यूटर को सीधे सीधे कमांड देने का सबसे पावरफुल टूल है। मतलब कीबोर्ड को मास्टर करना एक तरह से खुद को ही अपग्रेड करने जैसा है। ये हमारे और मशीन के बीच की दूरी को कम करता है, जिससे हम ज्यादा तेजी से और आसानी से अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, तो अब जब कीबोर्ड की असली ताकत समझ आ गई है, तो ये भी जानना जरूरी है कि हमारे लिए सही टूल कौन सा है, क्योंकि बाजार में कई तरह के कीबोर्ड हैं और हर एक को किसी खास काम के लिए बनाया गया है। ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं ना, ये राइटर्स, कोडर्स और गेमर्स को बहुत पसंद आते हैं। हर बटन दबाने पर जो एक क्लिक की आवाज और एक मजबूत फीडबैक मिलता है, वो टाइपिंग के एक्सपीरियंस को कमाल का बना देता है। इससे गलतियां भी कम होती हैं। अच्छा, अब आते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स पर। ये वही कीबोर्ड्स हैं जो हमें ज्यादातर ऑफिस या घरों में देखने को मिलते हैं। इनकी बनावट काफी सिंपल होती है और ये बहुत शांत होते हैं, जिस वजह से ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। तो सवाल यह है कि इनमें से बेहतर कौन सा है? देखिए, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि जरूरत क्या है। अगर एक मजबूत और सटीक फीडबैक चाहिए तो मैकेनिकल कीबोर्ड बेस्ट है, लेकिन अगर एक शांत और सिंपल कीबोर्ड चाहिए तो मेम्ब्रेन बिल्कुल सही रहेगा। अब मान लीजिए किसी का काम दिन भर टाइपिंग करने का है, तो उनके लिए एर्गोनॉमिक कीबोर्ड किसी वरदान से कम नहीं है। इसका डिजाइन ही ऐसा होता है कि कलाई और हाथों पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है, जिससे घंटों तक आराम से काम किया जा सकता है। और फिर आते हैं गेमिंग कीबोर्ड्स। इनका तो फंडा ही एक है, स्पीड और परफॉर्मेंस। इनमें मैक्रो कीज होती हैं, मतलब एक बटन से कई एक्शन किए जा सकते हैं, और इनकी एंटी घोस्टिंग टेक्नोलॉजी ये पक्का करती है कि गेम के बीच में कोई भी कमांड मिस ना हो। चलिए अब एक्शन में आते हैं। यहां हम उन बेसिक शॉर्टकट्स की बात करेंगे जो टेक्स्ट एडिटिंग को बहुत बहुत आसान बना देते हैं। ये जो कोर 4 है ना, कट, कॉपी, पेस्ट और अंडू, ये कुशल एडिटिंग की बिल्कुल बुनियाद हैं। इनको सीख लिया तो समझो काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। तो ये रहे वो 4 जादुई कमांड्स। कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए और कंट्रोल Z, ये तो हम सबका सबसे अच्छा दोस्त है जो किसी भी गलती को झट से सुधार देता है। ठीक है, अब शॉर्टकट के अगले लेवल पर चलते हैं। इस बार हम देखेंगे कि नेविगेशन और विंडो मैनेजमेंट कैसे किया जाए ताकि माउस पर हमारी निर्भरता और भी कम हो जाए। कभी ऐसा होता है कि स्क्रीन पर इतनी सारी विंडोज और ब्राउजर टैब्स खुले हों कि समझ ही नहीं आता कहां क्या है। एक तरह के डिजिटल समंदर में खो जाने जैसा लगता है ना? पर इसका भी इलाज है। तो इसका हल भी कीबोर्ड में ही छिपा है, ऑल्ट टैब। बस एक क्लिक और आप एप्स के बीच में ऐसे स्विच करेंगे जैसे कोई जादू हो गया हो। और कंट्रोल टैब से ब्राउजर टैब्स में घूमना तो बच्चों का खेल बन जाता है। ये छोटे छोटे कमांड्स रोज हमारा कीमती समय बचाते हैं। तो असल बात सिर्फ तेजी की नहीं है। जब ये शॉर्टकट आदत में आ जाते हैं तो काम पर पूरा कंट्रोल होता है, फोकस बना रहता है और बार बार ध्यान नहीं भटकता। तो फिर शुरुआत कहां से की जाए? तो ये रही एक पावर यूजर स्टार्टर किट। कॉपी पेस्ट, अंडू, एप्स के बीच स्विच करना, कंप्यूटर को तुरंत लॉक करना और किसी भी फाइल या वेब पेज में कुछ खोजना, ये 5 कमांड्स आज से ही डिजिटल जिंदगी को आसान बनाना शुरू कर देंगे। तो अब सवाल यह है कि पहला शॉर्टकट कौन सा होगा जिसमें महारत हासिल करनी है? इनमें से कोई एक चुनिए, आज से ही उसे इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि काम करने का अंदाज कैसे बदलता है।